Good morning students. So in last lecture we had completed our exercise 3.6. So in this lecture we are going to start our exercise 3.7. So listen carefully to understand all the concept. So we are going to start our question number 1. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1. तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1. रेनू purchases 2 bags of fertilizer of weights 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure द वेट ऑफ द फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. तो यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलता है कि रेनू ने 2 बैग्स परचेस किए. ठीक है, तो जो 2 बैग ऑफ फर्टिलाइज़र थे तो फर्टिलाइज़र के 2 बैग उसने परचेस किए, ख़रीदा. ठीक है, तो जिसके फर्स्ट बैग का जो वेट था वो 75 kg और जो दूसरे बैग का जो वेट था वो 69 kg है. तो हमें बोलता है क्वेश्चन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेज़र द वेट ऑफ द फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. तो हमें वो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट निकालना है जो कि उन फर्टिलाइज़र वेट ऑफ फर्टिलाइज़र को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में बांट सके. तो आइए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 2 बैग्स रेनू ने खरीदा. ठीक है, और हमें बोलता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान देने के लिए है, यहाँ पे एक चीज़ें हमें ध्यान दे के चलनी है. ठीक है, तो वो क्या है, जब भी हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ पर भी ये मैक्सिमम वैल्यू का टर्म आएगा, मैक्सिमम वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, इस टाइप के मैक्सिमम और हाईएस्ट जैसे टर्म अगर हमें क्वेश्चन में दिखेंगे तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें HCF फाइंड करना है. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में अगर ऐसा बोलता है कि आप लोवेस्ट और लीस्ट और मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यू निकालिए, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम निकालते हैं LCM फाइंड करते हैं वहाँ पे. ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर वहाँ पे फाइंड करते हैं. तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, सो वी हैव टू फाइंड HCF. ठीक है, तो आइए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है. तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सॉल्यूशन दिख रहा है फर्स्ट का, तो ध्यान से देखिए. तो वेट ऑफ 2 बैग्स. ठीक है, तो वेट ऑफ 2 बैग्स दिए हुए हैं, वेट ऑफ 2 बैग्स इज 75 एंड 69 kg. ठीक है, तो यहाँ पे 75 और 69 का हम यहाँ पे HCF निकालते हैं. ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पे 75 3 से डिविजिबल है तो 3 से करेंगे, उसके बाद ये 25 आ गया. अब 25 से लीस्ट प्राइम नंबर कौन से ये डिविजिबल होगा, तो हमारे पास 5 से डिविजिबल होगा. ठीक है, उसके बाद 5 से करेंगे तो हमारे पास ये आ गया इसके फैक्टर्स. ठीक है, सिमिलरली 69 के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो 3 से सॉल्व करते हैं तो 23 आता है. अब उसके बाद 23 तो प्राइम नंबर है, तो उसके बाद डायरेक्टली इसे हम सॉल्व कर दिए, तो हमारे पास 69 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 3 और 27. तो अब देखिए हम इसके फैक्टर ऑफ 75 क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 5, एंड फैक्टर ऑफ 69 क्या है, 3 इंटू 23. तो अब हम इसका HCF क्या हो जाएगा, तो जैसा कि HCF निकालने का ट्रिक है कि जो कॉमन आता है वही HCF होता है, तो इन दोनों में 3 कॉमन है, सो HCF इज इक्वल टू 3. तो यही जो HCF आया वही हमारा वेट रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है, फर्टिलाइजर्स के. सो वेट रिक्वायर्ड इज 3 kg. तो ये हमारा आ गया आंसर. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये इजीली सॉल्व भी हो जाता है. ठीक है, बस हमें क्वेश्चन को समझ लेना है. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2. तो देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप अच्छे से कोऑपरेट करिए. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, देयर स्टेप्स मेजर 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 बॉयज़ है. ठीक है, 3 बॉयज़ हैं जो कि एक ही टाइम पे एक ही जगह से चलना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एट द स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट. ठीक है, तो एक जगह से वो चलना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो अब देखिए एक के स्टेप्स 63 सेंटीमीटर तक जाके रुके, दूसरे 70 सेंटीमीटर तक और तीसरे ने 77 सेंटीमीटर तक चला. ठीक है, तो अब हमें ये बताना है व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर
सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। बोलने का मतलब है कि उन तीनों का कौन सा मिनिमम डिस्टेंस निकल के आएगा जो कि दैट कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। ठीक है, तो हम उन तीनों का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको अभी तुरंत समझाया था कि जब भी हाईएस्ट और मैक्सिमम का बात होता है तो हमें वहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना होता है, और जहाँ पर भी मिनिमम और लोवेस्ट का बात आता है तो हमें वहाँ पे क्या फाइंड करना होता है, तो वहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना होता है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिख रहा है। तो देखिए, टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस what we will do, we will find LCM of 63, 70 and 77। तो हमें LCM निकालने का रूल्स अच्छे से पता है। तो ये देखिए इस मेथड से हम अपना LCM निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 63, 70 और 77 है, तो LCM कैसे निकालेंगे, तो वो कॉमन वो प्राइम फैक्टर, लोएस्ट प्राइम फैक्टर कौन होगा जिससे ये डिवाइड होगा, तो 2 से, क्योंकि 2 से तो 63 एंड 77 डिवाइड नहीं होंगे पर 70 होगा। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू एलसीएम रूल वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। तो देखिए 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 63 नहीं कटेगा तो एज वेल एज इसे ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए 70 का क्या हो जाएगा, तो 70 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। वैसे ही 77 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 77 ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास ये सेकंड टर्म आ गया। ठीक है, तो अब ये इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या से चेक करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर कौन सा है, 3, तो हम 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 से, हाँ, तो 3 से 63 डिविजिबल है, तो हम इसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 से 63 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाता है। 35 में नहीं होगा क्योंकि 35 3 से डिविजिबल नहीं है, वैसे 77 भी नहीं होगा, तो हम इसे ऐसे वैसे सेम उतार देंगे। ठीक है, जब डिवाइड नहीं होता है तो हम उससे वही नंबर को उतार देते हैं। अब देखिए फिर से 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि 21 3 से डिविजिबल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7, और ये दोनों डिविजिबल नहीं है तो इन्हें सिंपली हम ऐसे उतार देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये नंबर्स आ गए। तो अब ध्यान से देखेंगे सारे नंबर 7 से डिविजिबल है, तो हम 7 से डिविजिबल करेंगे तो यह 1 टाइम आ जाएगा, ये भी 1 टाइम आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या आया, 11। ठीक है, तो 11 इज़ द प्राइम नंबर, सो ये 11 से ही कटेगा, तो हम इसे 11 से ही डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 1 1 1 का फॉर्म आ गया। यानी हमें तब तक एलसीएम निकालना होता है जब तक हमारे पास ये फॉर्मेशन ना आ जाए। यानी तो हम एलसीएम निकालने के लिए सारे फैक्टर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो भी हमारे पास फैक्टर्स निकल के आए हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6930। तो यही हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसे ही हम 6930 लिख के सेंटीमीटर में लिख देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अवर मिनिमम डिस्टेंस विच इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।